आपके विचार में खुदा कौन है? जो आप बता रहे हो वो खुदा नहीं है। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो बताइए, जो आपने पहचाना वो बता दीजिए। परमात्मा वो है जो तत्व अतत्व से परे है, शब्द अशब्द से परे है, कर्म अकर्म विकर्म से परे है। ये सारे दावे हैं, मैं पूछा हूं पहचाना कैसे? इससे परे है, जब इससे सारे उधर है, उससे वहां है, इधर है, उधर है, सब दावे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने पहचाना कैसे? मैं आपसे हाँ कहूं कि जी भाई इसको साबित करो, कैसे आपने पहचान लिया? अब आप कैसे साबित करोगे कि वही परमात्मा है? जी जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही। नहीं, ये प्रश्न बहुत पहले से बहुत अच्छा ही रहा है, ये अभी अच्छा हाँ नहीं हुआ। ये हाँ, शुरू से इसका ही अच्छा जवाब चल रहा है। ये इसका ये मैं ये जवाब ये, ये मेरे साथ जुल्म ना करें, पहले मोमेंट से मैं अच्छा ही प्रश्न कर रहा हूं आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे हाँ, रहे हो। उत्तर अच्छा जो नहीं आ ऐसा रहा ही जी। जो ऐसा ही आप ये बताओ, साबित किस चीज को किया जाता है? चलो चले चले बस बस उत्तर ठीक है। दीजिए भाई। हाँ, हैं? इतना प्यारा प्रश्न था कि उसका उत्तर भी प्रश्न निकला। वाह भाई वाह, सही जा रहे हो। भाई कि चारों ओर जो फैला है ये पदार्थ है, प्रकृति, ऐसे ही हाँ है। बिल्कुल जी, जी। ये कहाँ से आया है? क्योंकि ईश्वर तो बनाता कोई नहीं। ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी अच्छा, बहुत लो, अच्छा ये भी बहुत अच्छा है। लो जी, अब इसका मतलब है मैं जाके सो जाऊं क्योंकि प्रश्न अच्छा हो गया है। ठीक है, धन्य है महाराज। क्योंकि जब रीजन ही कोई नहीं है काम करने के लिए, तो फिर उस हाँ नथिंग को रीजन क्यों मिली काम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन बहुत अच्छा। ये जी बात भाई, है। मदन मेहता, सर नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है सर। सर जी ये बोलिए। 2-3 प्रश्न है मेरे से, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, एक पूछ ले, मतलब आज एक ही हाँ, पूछ ले। एक जी आपके फरमाइए। आपके विचार में खुदा कौन है? खुदा खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो मुझे जो इस कायनात को चला रहा है, जो हमें रिस्क दे रहा है, जो हमें मारेगा, जो हमें जिंदा करता है, वो खुदा है। ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर आप इसके खिलाफ कुछ समझते हैं तो मुझे वो बता दीजिए, वो आपको कहां से प्राप्त हुआ? मैंने पहचाना है ईश्वर को, आपने खुदा को। पहचाना है, ठीक है। जी, क्या, कैसे पहचाना और वो कौन है? जो आप बता रहे हो वो खुदा नहीं है। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो बताइए, जो आपने पहचाना वो बता दीजिए। जो ईश्वर है, यानी जो परमात्मा है, यानी जो खुदा है, गॉड है, वो कायनात को नहीं बनाता। अच्छा ठीक है, फिर क्या करता है वो? वो करता कुछ नहीं है, कर्तापन में नहीं है। जो कुछ भी इस संसार करता, में इस ना कुछ करता, जो को ना उसने कुछ किया, ईश्वर फिर भी है, तो आपने पहचाना कैसे भाई? पहचाना है ना, बताऊंगा ना आपको, मैं बताऊंगा, मैं हाँ हाँ, पहचाने मैं तभी तो बताऊंगा। हाँ बैठा हूं मैं, बताइए। क्योंकि वो करता तो कुछ नहीं, ना उसने बनाया, ना उसने कभी कुछ किया, अब बताइए कैसे पहचाना? संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ है, पोथी पाने हैं, किताबें हैं, ये सब मानव की रचनाएं हैं। मानव ने भी ये सब गढ़े हैं। जितने भी ठीक है पंथ है, भाई, एक मिनट, संप्रदाय है, ठीक है, चलो सब थोड़ी देर मानव के के लिए बनाए मान हुए हैं। लिया, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया। ईश्वर को कैसे पहचाना, मुझे उसकी बात बताओ ना यार, इधर उधर की बात करने से क्या फायदा? क्योंकि आपने कहा कि ईश्वर ने कायनात को बनाया है, अभी आपने कहा। भाई सुन लीजिए, एक मिनट, मेरी बात नहीं जी हो रही है, बात की बात हो रही, चूंकि आपने पहचान लिया और ईश्वर के जी, कुछ पहचान। के बगैर पहचान लिया, तो मुझे वो बताओ कैसे पहचाना। और किताबें सारी गलत हैं, खुद ही कह रही है सारी मानव की, इंसान की बनाई हुई है, अब पहचाना कैसे ये बताओ। कि इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हु आई एम। भाई आपको तो बनाया नहीं ना ईश्वर ने, आपका ईश्वर से क्या लेना देना? नहीं, आप मेरी बात समझेंगे ना, तब तो नहीं, मैं समझ रहा हूं, आपको तो ईश्वर ने बनाया नहीं, फिर ईश्वर को जानने के लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि मैं कौन हूं? ये ईश्वर को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि संसार में जो भी कुछ है वो मैटर है, पदार्थ है, तत्व है। ठीक है, आगे। और यदि कोई भी सत्ता या कोई भी जो इस संसार को बना रहा है, इसका क्रिएशन कर रहा है, वो फिर कर्म के अधीन हो गया। वो कर्म कर रहा है, और यदि कोई कर्म कर्म कर रहा है तो वो जीव है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपने परमात्मा को ये तो मान लिया कि वो परमात्मा नहीं हो सकता,
लेकिन कोई ना कोई परमात्मा है आपके नजदीक, चूंकि आपने उसको पहचाना है। तो अब मुझे बताओ पहचाना कैसे है, मैं तो उसको भी जानना चाह रहा हूं। परमात्मा वो है जो तत्व अतत्व से परे है, शब्द अशब्द से परे है, कर्म अकर्म विकर्म से परे है। ये सारे दावे हैं, मैं पूछा हूं पहचाना कैसे, ये बताओ। ये सारे दावे हैं, इससे परे है, इससे उधर है, उससे वहां है, इधर है उधर है, सब दावे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने पहचाना कैसे है। मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपने दावा किया कि आप पहचान चुके हैं, और ये भी दावा किया कि वो क्रिएटर नहीं है। हाँ, इसलिए दावा किया नहीं, मैंने पहचाना है, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मेरे को बोध हुआ। कैसे पहचाना है यार, हद है, इतनी देर से पूछा हूँ एक ही सवाल, वो जवाब नहीं दे रहे हो। कैसे देखिए, जैसे आपने सारी किताबें पहचाना, सारी किताबें जो है वो इंसान की लिखी हुई हैं, तो उससे वो तो रही, वो तो सब रिजेक्ट हो गई। हाँ, सारी किताबें इंसान, वेद की और आपको ईश्वर ने बनाया नहीं, मैटर को भी नहीं बनाया, तो हमारा ईश्वर से आपका ईश्वर से कोई ताल्लुक रहा नहीं। तो अब मुझे बताओ पहचाना कैसे। ईश्वर किसी को नहीं बनाता, यदि कोई बनाएगा तो बना, तो वो भाई थोड़ी देर के लिए मान लिया नहीं बनाता, अब पहचाना कैसे। पहचाना इस प्रकार कि जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आवाज में आ रहा है, महसूस हो रहा है, वो सब पदार्थ है, और वो पदार्थ से और भाई आपने हमारी मालूमात में कोई इजाफा नहीं किया, हम भी मानते हैं वो सब मैटर है। मुझे बताओ ईश्वर को कैसे पहचाना। बता तो दिया ना, जो नी तत्व है वही परमात्मा है। आप ये भी एक दावा है कि भाई वो फला है ना, वो परमात्मा है। मैं आपसे सिर्फ सिंपल, देखो ये आपने दावा किया, मैं आपसे कहूं कि भाई इसको साबित करो, कैसे आपने पहचान लिया। अब आप कैसे मतलब क्या कैसे साबित करोगे कि वही परमात्मा है। जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ये प्रश्न बहुत पहले से बहुत अच्छा ही रहा है, ये अभी अच्छा नहीं हुआ, ये शुरू से ही अच्छा चल रहा है। ये मेरे साथ जुल्म ना करें, पहले मोमेंट से मैं अच्छा ही प्रश्न कर रहा हूं आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो। उत्तर अच्छा नहीं आ रहा। जो ऐसा ही जिज्ञासु होता है, जो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, वो हम उन्हीं का प्रश्न का जवाब देते हैं, जैसे आपने पूछा। तो मैंने तो ये प्रश्न बहुत पहले से पूछा हुआ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, साबित कैसे करोगे, आपने ये प्रश्न पूछा जी, आपने ये प्रश्न पूछा कि साबित कैसे करोगे। तो आप ये बताओ, साबित किस चीज को किया जाता है। चलो चले बस कर दीजिए भाई। अगर प्रश्न इतना अच्छा, इतना प्यारा प्रश्न था कि उसका उत्तर भी प्रश्न निकला। वाह भाई वाह, सही जा रहे हो भाई। एक बात सुनो, फिर इसका मतलब आपने मेरी झूठी तारीफ की, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको साबित ही नहीं किया जा सकता, तो फिर प्रश्न अच्छा कहाँ हुआ। नहीं, साबित तत्व को किया जा सकता है, पदार्थ को किया जा सकता है, जो नी तत्व। फिर प्रश्न अच्छा नहीं हुआ ना, एक मिनट, फिर प्रश्न अच्छा नहीं हुआ ना। नहीं, प्रश्न आपका अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। जब मैंने प्रश्न गलत किया, मैं एक ऐसी चीज को साबित करवा रहा हूं आपसे जिसको साबित नहीं किया जा सकता, तो प्रश्न तो गलत हुआ, फिर आपने तारीफ कैसे की मेरी झूठी। नहीं, तारीफ नहीं हुआ, आप जिज्ञासु हो, आपका प्रश्न बहुत उचित था, बिल्कुल टाइम बाय करना था को 3-4 बार उन्होंने कहा प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। अब सोच रहे थे करूं क्या, अच्छा आ गया है, इसका उत्तर कहां से दूं। आज तो बड़े लंबे लंबे छक्के चौके लगे हैं भाई स्ट्रीम में। क्या बड़ा गुस्सा है इनको, जैसे घर में किसी ने डांटा है। जी मदन मेहता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखें, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं वो, अरे हमने इतने सारे पूछ लिए, आपने एक का जवाब नहीं दिया। आपने सिंपली पूछा कि आपने उस परमात्मा को जाना कैसे, पहचाना कैसे, अब आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। मेहता जी ने सवाल नहीं कर सकते। मेहता जी ने हमारे साथ स्कैम कर दिया आज 1992। नहीं, मैं तो ऐसी बातों में मानता नहीं हूँ। होते जा रहा है, उत्तर नहीं आ रहा भाई। अब मैं उत्तर दे दिया ना, आप किसको साबित करोगे? ये उत्तर दिया, वापस बिल्कुल सही उत्तर दिया। मेहता जी को वो साबित करो। हर्षद मेहता से कुछ ताल्लुक तो नहीं आपका? अच्छा, इनसे एक सवाल कर सकते हो मेहता भाई? वैसे तो आप प्रश्न जी, प्रश्न आप प्यारा कह देते हैं, उत्तर नहीं आता, मसला। चलो कोई बात नहीं, हम एक और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा मेहता जी, ये सारा कुछ जो है, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन क्या कि आपके अंदर वो जो पुरानी मेमोरी है ना, उसको जब तक पूरा रिमूव नहीं करोगे ना, ग्रंथों की, पोथी पानियों की, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक होगा, ठीक होगा जी। अच्छा ये मेहता जी मुझे ये बताइएगा, और ये कोई एक विशेष अरे भाई जी, सभी का याद धैर्य रखिए, धैर्य मेहता भाई। मेहता जी मुझे ये बताइएगा
कि चारों ओर जो फैला है ये पदार्थ है, प्रकृति, ऐसे ही है? बिल्कुल जी। ये कहां से आया है? क्योंकि ईश्वर तो बनाता कोई नहीं। ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, लो, ये भी बहुत अच्छा है। लो जी, अब इसका मतलब है मैं जाके सो जाऊं क्योंकि प्रश्न अच्छा हो गया है। धन्य है महाराज। हाँ, आपका प्रश्न अरे भाई अब भी कोई सवाल कर ले एक। अच्छा, हाँ जी जी, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जब ये ईश्वर ने, परमात्मा ने, खुदा ने इस कायनात को बनाया नहीं, तो अब प्रश्न होता है कि फिर ये कायनात को बनाया किसने? कोई क्रिएटर तो है। बिल्कुल जी, ये सवाल तो कर रहे हैं आप। वाकई बहुत अहम सवाल किया, इस सवाल को हमारे ध्यान में भी नहीं आया था। हाँ, तो ये जो कायनात बनी है ना, ये जगत संसार बनाया है, ये बना है परम शून्य से, एब्सोल्यूट नथिंग से बना है सब कुछ। जबरदस्त जबरदस्त। बनाया किसने? एब्सोल्यूट नथिंग, नथिंग ने बनाया है, नथिंग ने बनाया है। यानी ये आप ये कहते, जी जी, नथिंग, एक मिनट, एब्सोल्यूट नथिंग को थोड़ा, क्योंकि इसने बनाया, एब्सोल्यूट नथिंग ने बनाया है, ये एब्सोल्यूट नथिंग से बना है, दो चीजों में फर्क है। एब्सोल्यूट नथिंग से ही बना है, यानी जी सॉरी मेरा सवाल यही था कि बनाया किसने, ये नहीं कि बना किससे। मिसाल के तौर पर मेहता जी देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूं, ये बोतल है या ये मोबाइल आपके सामने पड़ा है, ये मोबाइल किसने बनाया है? आप कहेंगे सैमसंग ने, आप कहेंगे एप्पल ने, आप कहेंगे ओप्पो ने या वीवो, ये दो तीन कंपनी है। जब मैं पूछूंगा ये किससे बना है, तो आप बताएंगे मेटल है, थोड़ा सॉफ्टवेयर भी है, थोड़ा हार्डवेयर भी है, थोड़ी जो है ना वो दूसरी तीसरी चीजें, चिप्स वगैरह इस्तेमाल। मगर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ, ये पदार्थ आया कहां से, यानी किसने बनाया है? फिर ये आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नथिंग से बना है, दो अलग चीजें हैं जी। एब्सोल्यूट नथिंग से ही सब कुछ बना है, मतलब जो शून्य है ना, परम शून्य, उससे तत्व बने, पदार्थ बने। मेहता जी सिंपल सा सवाल, एब्सोल्यूट नथिंग से बनाया, हमने मान लिया, बनाया किसने? एब्सोल्यूट नथिंग ने खुद बनाया या किसी और ने बनाया? एब्सोल्यूट नथिंग ने ही खुद नहीं बनाया, उसी का विस्तार हो रहा है। तो फिर परमात्मा एब्सोल्यूट नथिंग हुआ? नहीं, परमात्मा एब्सोल्यूट नथिंग। और अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि परमात्मा क्रिएट नहीं कर सकता कुछ। बिल्कुल। तो परमात्मा तो क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन एब्सोल्यूट नथिंग कर सकता है, तो आपका परमात्मा एब्सोल्यूट नथिंग हुआ? वो परमात्मा नहीं है, यही तो सारे संसार धोखा खा रहा है, सारे संसार। अब एक सवाल, अब एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न। ये पहले गाली को समझाया था, गालिब को भी समझाया था, वो मेरी बात को थोड़ा समझा था, और ये समझ गया था। अच्छा भाई देखा, ऐसा है, अगर वो समझ गया था, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो चीज वो समझ रहा है वो हम नहीं समझ सकते। गालिब ने कहा था कि एटम में चेतना नहीं होती। मेहता जी बात फैल रही है, मेहता जी रहता फैल रहा है, मेहता जी रहता फैल रहा है। मैं प्रश्न की तरफ आता हूँ, आप प्रश्न को फिर जी मेरे साथ रुक जाए ना, सुन ले अगला सवाल सुन। बोलिए। एब्सोल्यूट नथिंग जब आप बोलते हैं, परम शून्य, उसको थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए ऐसा है, जो परम शून्य है ना, वो एटमलेस स्थिति होती है। अब आप मेरी बात 2 मिनट सुन लेना, फिर आप बोलना, बीच में मत बोलना। परम शून्य एटमलेस स्थिति होती है। ये आप भी किया करें, बीच में ना बोला करें जी, आप बोल लें। हाँ, एटमलेस स्थिति होती है परम शून्य, और एटमलेस स्थिति का मतलब होता है जहां कोई भी एटम नहीं होता, कोई भी एनर्जी नहीं होता। इसलिए जो थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है ना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये रूल भी गलत है, ये रूल साइंस का गलत है। मैं एक मिनट जरा इनको बोलने दें, इनको गुलफशानियां करने दें, इनको गुलफशानियां करने दें। अच्छा मेरी बात, मेहता जी आपका सवाल आ गया। अमीर भाई, गालिब ने यही बात समझी होगी, लगा ये रूल गलत है, मुझे समझ में आ गया। जी भाई बोले। अच्छा, मेहता जी 1 मिनट रुकिएगा, मेहता जी ने बोल लिया, 1 मिनट। गालिब को पता है क्यों बात समझ आई है हजरत, मैं आपको बताता हूँ। मेहता जी आप जरा रुकिएगा, भी बीच में ना बोलिएगा, आपने खुद कहा था बीच में मत बोले, तो बीच में मत बोलिए। गालिब को ये बात या हारिस सुल्तान को ये बात पता क्यों समझ आ जाएगी कि ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉप अप हुई है, फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंग। क्योंकि वो लॉरेंस क्राउसिज्म के ऊपर ईमान ले आए हुए हैं। वो दोनों लॉरेंस क्राउस की थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। दैट्स व्हाई दे एक्सेप्टेड हिज थ्योरी। ही थिंक्स के उसने जनाब बहुत बड़ी को फिलॉसफी झाड़ी है, जिसको उन्होंने मान लिया। वो पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के ऊपर। अच्छा अब सवाल ये है,
मेहता जी बीच में ना बोले, बीच में नहीं बोले, रुके जरा। मेहता जी आपने एब्सोल्यूट नथिंग को परम शून्य कहा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हाँ, जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं से कुछ होने के लिए कोई रीजन काम करती है, कोई इफेक्ट काम करता है कि कुछ भी नहीं करता? ये मुझे बताएं। कोई रीजन काम नहीं करता, कोई रीजन काम नहीं करता, ऐसे कह रहे हैं आप? अच्छा, जब कोई रीजन, ठीक है, हाँ, जब कोई रीजन काम नहीं करता और कुछ ना होने से कुछ होने में कोई रीजन काम नहीं करता, तो मुझे ये चीज बताएं कि हुआ ही क्यों पहली फुर्सत के अंदर? क्योंकि जब रीजन ही कोई नहीं है काम करने के लिए, तो फिर उस नथिंग को रीजन क्यों मिली काम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। देखिए, हाँ, अब आप मेरी बात सुनिए। पहले बताइए क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन में बहुत मजा है भाई। हाँ, नहीं देखो आमिर भाई का क्वेश्चन कैसा था? आमिर भाई, अब आप जो टैग लाइन है ना, नियोग में ही मजा है, आपके प्रश्न में ही मजा है। देखो, जिंदगी का मजा तो प्रश्न में है। नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप मुफ्ती साहब है और ये जो आप पैनलिस्ट में बैठे हुए ना, यदि इस मेरे विषय को अपने जो विचार कर रहे हैं, इसको आप डिबेट के रूप में यदि आप इसको ले रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि आप हमेशा नहीं, हम डिबेट नहीं कर रहे, आप प्रश्न के उत्तर की तरफ आ जाए। मैंने गालिब को भी कहा था कि गालिब को गोली मारे, आप हमारे सामने बैठे हैं, वो तो आता कोई नहीं है, आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें, आप छोड़ें उसे, बताएं। उसको तो अपने नहीं सुनते, उसकी कोई वर्थ वैल्यू नहीं रही, उसको आप ऐसे मेंशन। एब्सोल्यूट नथिंग से ये पूरा संसार और पूरी कायनात बनी बगैर रीजनिंग के, तो एब्सोल्यूट नथिंग को क्या पड़ी थी बनाने की? हाँ, ये बताइए, रीजन तो कुछ था नहीं। हाँ, बिल्कुल जी, है ना? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो गया, अब उत्तर नहीं आ रहा है। हाँ, उत्तर बता रहा हूँ ना, आप समझेंगे ना। आप क्या है कि जो पुराने टाइम बाय कर रहा है, साफ पता चल रहा है, टाइम बाय कर रहा है। अब आप ऐसा सोचोगे तो फिर मैं बताना बेकार है। फिर आप तुम बताएं ना भाई। लास्ट एक मिनट मैं बता रहा हूँ, फिर बता नहीं रहे हो। हाँ, सुनो, जिस भी व्यवस्था का कॉज एंड इफेक्ट होता है, उस कॉज को खत्म होने के बाद में वो व्यवस्था खत्म हो जाती है ना? जिसका कोई कारण होगा ना, उद्देश्य होगा, यदि वो उद्देश्य पता चल गया तो वो फिर व्यवस्था भी खत्म हो जाती है। क्योंकि जो ये कायनात है, ये सृष्टि है, ये अकारणीय है, इसका कोई काज नहीं है, तो ये सृष्टि हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये कभी खत्म हो जाएगी, ये हमेशा रहेगी। सवाल ये किया है कि नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग को बगैर किसी रीजन के इतनी सारी थिंग्स बनाने की क्या पड़ी थी? रीजन तो कुछ था नहीं। इनको पता नहीं चल रहा, इन्होंने एक और ब्लंडर बात में मार दी है। आप मेरा भाई उत्तर उसका दे दें। आपने जो अभी ब्लंडर मारा है ना कि इसका विनाश नहीं होगा, ये खुद शुरुआत के ऊपर एतराज उठा देता है। सही, ठीक है ना? ये तो टॉपिक दूसरा हो गया। अभी हम विनाश की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं शुरुआत की। नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंगनेस को क्या पड़ी थी? रीजन तो था नहीं उसके पास। एब्सोल्यूट नथिंगनेस ही, मतलब उसमें क्या होता है कि उससे भी नेगेटिव और पॉजिटिव दो एनर्जी निकलती है। इसके पास जवाब ही नहीं है, जवाब है ही नहीं, बन नहीं पा रहा। या तो ये बोलेगा कोई रीजन। एक मिनट जरा सुनिएगा मेहता जी, जरा सुनिएगा। ये सवाल आपके लिए कैच 22 है। उसकी वजह ये है कि अगर आप कहें कि कोई रीजन थी, तो फिर आपको ये बताना, आपने अपने आप को तोड़ देंगे कि कोई रीजन नहीं होती। जब अगर आप कहें कि कोई रीजन नहीं थी, तो फिर वजूद की भी कोई रीजन नहीं थी, उसके एग्जिस्ट करने की कोई रीजन भी सामने नहीं आती। यानी ये एक ऐसा कैच 22 है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए प्रश्न बड़ा अच्छा था जी। हाँ, तो जिसका कॉज नहीं होता ना, वो सिस्टम अकारण नहीं होता है। जिसका कॉज नहीं होता वो क्या होता है? जिसका कॉज नहीं होता ना, कॉज एंड इफेक्ट रूल नहीं होता ना, वो अकारण नहीं होती है, वो व्यवस्था अकारण नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट, मेरी बात सुने पहले एक मिनट। आप जो कह रहे हैं कि जिसका कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, जब आपसे पूछा ये प्रकृति कहां से आई, आपने खुद उसका कॉज बताया, एब्सोल्यूट नथिंग। जी हाँ, बिल्कुल कमाल करते हो यार। एब्सोल्यूट नथिंग ही कॉज है और उसका इफेक्ट है प्रकृति। अब आप कह रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, इसका भी है, इसलिए बात नहीं है। ये प्रकृति का कोई कारण नहीं है, ये अकारण है।
ओ भाई कारण मेरे बात अजीब कारण किसे कहते हैं हम? इसका मतलब है आपको पता नहीं, फिर इफेक्ट कहते किसे हैं? मुझे सब पता है, जब मैंने परमात्मा को पहचाना सब पता। चलो फिर टेक केयर, टाइम खा गए आप। ठीक है, चले भाई, सही है, बहुत टाइम हो गया। आज तो शुरू से लेकर आखिर तक के जबरदस्त कॉमेडी शो रहा ये। हाँ, आपको नहीं आएगा, आपके ग्रंथों के संस्कार है ना, इससे समझ जी जी जी, ठीक है भाई मेहता जी, बहुत फिर अगली मरतबा मिलेंगे, तशरीफ लाइएगा। तो अभी तो आप इज्जत से चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी।